हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3 लोक सेवा आयोगों से भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का बहुत अच्छा मौका है और 3 पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग स्टेट से, 3 राज्यों से है। 3 अलग अलग राज्यों से है, लेकिन आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो सभी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 3 पीडीएफ है बेसिकली। अगर अलग अलग 3 राज्यों से वैकेंसी आई हुई है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया, तो 3 पीडीएफ चेक करेंगे। 3 पीडीएफ में जो डिटेल्स है वो चेक करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका सब्जेक्ट जो है चेक कर लें। वीडियो में मैं सब्जेक्ट की डिटेल्स भी बता देती हूँ। लास्ट डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन लगभग सभी जगह एक ही रहती है, और फीस की जो डिटेल है, कैसे आप एप्लीकेशन कर पाएंगे, कौन सा पोर्टल है अप्लाई करने का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के एंड तक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फर्स्ट पीडीएफ से डिटेल पहले कवर करेंगे। फर्स्ट पीडीएफ में हिंदी के लिए टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 58 है। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट्स हैं। तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल वाली सीट चेक करेंगे, वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए टोटल 58 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है, ये पहला पीडीएफ है और ऐसे ही 2 पीडीएफ और कवर करेंगे। इंग्लिश के लिए टोटल 21 वैकेंसीज है, संस्कृत के लिए 26, उर्दू में टोटल 8 वैकेंसीज है, 8, पर्शियन में 1, बॉटनी में 42, केमिस्ट्री में 55, मैथमेटिक्स में 24, फिजिक्स में 11, जूलॉजी में 38, एबीएसटी सब्जेक्ट है जिसमें 17 वैकेंसीज है, ईएएफएम 8 वैकेंसीज है टोटल, इकोनॉमिक्स में 23, स्टैटिस्टिक्स में 1, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10, ज्योग्राफी में बहुत सारी वैकेंसी है देखने को मिल रही है, 60 वैकेंसीज हैं, लॉ में 10, हिस्ट्री में 31, होम साइंस में 12, सोशियोलॉजी में 24, फिलोसफी में 7, पॉलिटिकल साइंस में 52, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6, साइकोलॉजी में 7 एंड गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में ओनली 1, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग में 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा म्यूजिक में 6, वोकल में, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल में 4 वैकेंसीज एंड डांस में 1 वैकेंसी है विच इज नॉट रिजर्व। डांस में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पहला पीडीएफ है, फर्स्ट पीडीएफ है, ये नोटिफिकेशन आई हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से और काफी पहले आई है 18 सितंबर को, जिसके हिसाब से टोटल कुल मिला के 574 सीट्स हैं, 574 वैकेंसीज हैं अलग अलग 30 सब्जेक्ट्स में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज मिला के अगर देखेंगे तो 574 है और इसमें अगर सब्जेक्ट्स आपने देखे तो टोटल 30 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। चलिए अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो चेक करेंगे, वो सारी डिटेल एंड में चेक कर लेंगे। पहला जो ना दूसरा नोटिफिकेशन जो आया दूसरी जगह से, मैं वापस इसी पीडीएफ पे आपको सारी डिटेल्स लेके बताऊंगी, चेक करके बताऊंगी कि लास्ट डेट क्या है इसकी। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें क्वालिफिकेशन या अगर एज की क्राइटेरिया रखी गई है तो क्या एज की क्राइटेरिया है, तो ये सारी चीजें जो ना फिर से मैं वापस, तब तक दूसरा पहले चेक करेंगे दूसरा नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है। तो दूसरे पीडीएफ में जो वैकेंसी डिटेल्स स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बॉटनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 79, केमिस्ट्री में टोटल वैकेंसीज है 87, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की है दूसरी जगह से। कॉमर्स के लिए 157 वैकेंसीज हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए 8 वैकेंसीज है, इकोनॉमिक्स के लिए 61, एजुकेशन के लिए 14, इंग्लिश के लिए 92, ज्योग्राफी के लिए 46, हिंदी के लिए 87, हिस्ट्री के लिए 58, होम साइंस के लिए 28, मैथमेटिक्स के लिए 79, मिलिट्री साइंस के लिए, डिफेंस स्टडीज के लिए 2 वैकेंसीज है, फिलोसफी के लिए 14, फिजिकल एजुकेशन के लिए, ये स्पोर्ट्स वाला फिजिकल एजुकेशन है, 59 वैकेंसीज है, फिजिक्स में 60, पॉलिटिकल साइंस में 57, साइकोलॉजी में 31, म्यूजिक में 6, 4 एंड 4 अलग अलग है, तबला सितार वोकल। संस्कृत में 56 वैकेंसीज है, सोशियोलॉजी में 78 वैकेंसीज है, उर्दू में 3 है, 3, जूलॉजी में 79, स्टैटिस्टिक्स में 2, कंप्यूटर साइंस में 1 एंड पर्शियन में 1, टोटल 1253। तो 1253 वैकेंसीज आई हुई है। ये नोटिफिकेशन भी आपने देखा होगा कैटेगरी वाइज, इसमें भी आप देख सकते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट जब भी अप्लाई करते हैं किसी स्टेट में तो वो आपको अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट चेक करनी पड़ती है।
तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में ये सारी वैकेंसीज आई हुई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये विज्ञापन जारी किया, इसकी लास्ट डेट बहुत पास आ गई है, तो जो भी इंटरेस्टेड है अभी भी फटाफट अप्लाई कर लें। ये बहुत पहले आई हुई थी, 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और अगर फीस वगैरह के हिसाब से आप देखेंगे तो 13 अक्टूबर तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। एक और पीडीएफ जो है वो भी कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं वापस एक एक करके पीडीएफ से आपको ये डिटेल्स बता देती हूँ कि फीस किसमें कितना ले रहे हैं वगैरह। सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, लास्ट टाइम मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, बट इसको भी आप कम मत समझो, ये भी अच्छी वैकेंसी आई है, क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी आ रही है। अगर दूसरे राज्य के कैंडिडेट को अलॉट कर रहे हैं, छोटी सी जगह, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट नहीं आएंगे, इसमें भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे परमानेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो फिर कोई भी स्टेट हो अप्लाई जरूर कर दें। इंग्लिश में 5 वैकेंसीज है, मीजो में 2। मीजो सब्जेक्ट के लिए इन्होंने बोला नेट की जरूरत नहीं है, बाकी सब में मैं क्वालिफिकेशन बता दूंगी आपको। पॉलिटिकल साइंस में 4, हिस्ट्री में 5, एजुकेशन में 3, इकोनॉमिक्स में 4, ज्योग्राफी में 2, सोशियोलॉजी में 1, कॉमर्स में 1, मैथमेटिक्स में 1, बॉटनी में 1, फिजिक्स में 1, जियोलॉजी में 1। तो टोटल मिला के 31 वैकेंसीज हैं। ये भी आपको परमानेंट पोस्ट है, और इसमें आपको एकेडमिक लेवल 10 मिलेगा, 57,700 की बेसिक पे वगैरह के साथ में। तो मिजोरम पब्लिक, अभी जो सर वापस चलते हैं राजस्थान वाली जो नोटिफिकेशन है उससे डिटेल्स कवर करते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, 574 पदों पर भर्ती विज्ञापन जो जारी हुए हैं, इसमें टोटल 9 पेजेस हैं, पीडीएफ है। इसमें एज की क्राइटेरिया दी हुई है, आयु सीमा दी हुई है, तो आयु सीमा चेक करना है, कोई भी राज्य हो, क्योंकि देखें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सीन है ना वो बहुत गड़बड़ है। वैकेंसीज परमानेंट तो बिल्कुल नहीं आती हैं, और अगर कहीं आ गई तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, और अगर विड्रॉ नहीं किया तो फिर वो 2-3 साल लटकाने के बाद फिर से उसको रीओपन कर देते हैं। 2-3 साल के बाद वो बताते हैं कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया वो फिर से अप्लाई कर लीजिए, अभी रीओपन हो रहा है 3 साल बाद। तो मतलब इसका सीन तो बहुत ही खराब है। तब तक में एज लिमिट निकल जाती है, तो जिन कैंडिडेट ने पहले से अप्लाई कर लिया है तो उनको ठीक है, बाद में भी कभी 5 साल बाद भी अगर रिक्रूटमेंट हुई तो हो सकता है आपको तब तक आपका पीएचडी हो गया वगैरह, तो और आपको थोड़ा सा वेटेज भी मिल जाएगा। तो सीन तो बहुत खराब है, आती नहीं है वैकेंसीज, आ गई तो रिक्रूटमेंट नहीं लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर भी अप्लाई करने का मौका मिल रहा है तो एप्लीकेशन जरूर करें। तो जो क्राइटेरिया है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मास्टर डिग्री 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। अगर यूजीसी नेट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है सीएसआईआर नेट किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर राजस्थान से सेट या स्लेट कर लिया है तो नेट के बिना, सीएसआईआर नेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डायरेक्टली पीएचडी कर लिया था, आप नेट नहीं कर पाए थे, सेट स्लेट नहीं कर पाए थे, और आपने डायरेक्टली सीधे जो ना पीएचडी कर लिया है अपने सब्जेक्ट में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी कर चुके हैं तो फिर नेट की जरूरत नहीं है, सेट या स्लेट की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपने नेट कर लिया है या फिर सेट स्लेट कर लिया है राजस्थान का, या नेट कहीं से भी आपने पास किया है, देश के किसी भी कोने में बैठे आप एग्जाम में नेट के अपियर हुए, सीएसआईआर नेट के, और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो पीएचडी की जरूरत नहीं है। मतलब कोई एक ही काफी है अप्लाई करने के लिए, या तो नेट या फिर सेट स्लेट या फिर पीएचडी, किसी एक के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी राजस्थान के एससी एसटी ओबीसी, वो एक बार चेक कर लें, उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन होती है। एज क्राइटेरिया आई थिंक इन्होंने दिया हुआ है मोस्टली, तो एज क्राइटेरिया है अगर तो वो चेक करेंगे। और इसके बाद सैलरी, हाँ एज क्राइटेरिया इन्होंने दिया 40 ईयर्स, 21 to 40 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट। अगर आप दूसरे राज्य से हैं राजस्थान के बाहर तो आपके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। लेकिन राजस्थान में एक बहुत अच्छी चीज है, महिलाओं को बहुत छूट देते हैं, तो वो चेक करेंगे। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, मेल कैंडिडेट राजस्थान के एसटी एससी, बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस राजस्थान के, उनके लिए जो है ना अपर एज लिमिट है 5 ईयर्स की छूट दे रहे हैं। 45 ईयर्स तक के मेल कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के राजस्थान के अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे आप राजस्थान के बाहर की हैं चाहे राजस्थान की, अगर आप जनरल कैटेगरी में आती हैं तो आपके लिए
राजस्थान के बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में ही आएंगी, और अगर राजस्थान की भी है लेकिन आप रिजर्वेशन से नहीं बिलोंग करती हैं तो भी आपको 5 साल की छूट देंगे। तो क्या लिखा है उन्होंने, मिनिमम 20 या 21 जो भी लिखा है। अपर एज लिमिट हो जाएगा महिलाओं के लिए 45 ईयर्स। बाकी जो है और काफी एज में रिलैक्सेशन और भी दे रखी है इन्होंने राजस्थान में। महिला अभ्यर्थी अगर रिजर्व कैटेगरी की राजस्थान की हैं तो 10 इयर्स की छूट मिल रही है। 50 साल तक की महिलाएं अगर 50 साल तक की रिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट राजस्थान की अप्लाई कर सकती है 50 इयर्स तक की। अगर विडो या डाइवर्सी वीमेन है तो उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है। आप रिटायरमेंट की एज तक भी अप्लाई करना चाहे, सिलेक्शन हो जाती है तो आप बिल्कुल, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप काम भी कर सकते हैं अगर सेलेक्ट हो गए तो। इसमें जो है ना एक एग्जाम लेने वाले हैं, ये एग्जाम का पैटर्न सिलेबस दिया होगा नीचे ही। एग्जाम लेने वाले हैं और एक इंटरव्यू लेने वाले हैं। 20 एग्जाम जो है ना 1 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। सब राजस्थान में होगा, आपको राजस्थान जाना होगा। राजस्थान के कॉलेजेस में आपकी भर्ती होगी, राजस्थान जाना होगा एग्जाम के लिए। अगर शॉर्टलिस्ट हो गए तो इंटरव्यू के लिए राजस्थान जाना होगा। एग्जाम की डेट बता दी, इस डेट में अगर आपका कोई और एग्जाम नहीं है तो 1 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपका एग्जाम रहने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो 20 सितंबर से लेके 19 अक्टूबर तक फिलहाल है। अगर फॉर्म बढ़ता है डेट तो ठीक है, नहीं तो आप इस डेट तक अप्लाई करना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट है, मैंने रीड कर दिया तो अप्लाई कर लें। फीस वगैरह देख लें, ज्यादा फीस वैसे 600 वगैरह रहेगा या फिर 400-600 ऐसे रहेगा फीस, है ना। बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो इतना मैं फीस कवर नहीं करी। आप इंटरेस्टेड हैं तो राजस्थान पब्लिक, हाँ 600-400 ये देखें फीस। ज्यादा से ज्यादा 600 है, कम से कम अगर 400 है अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। चलिए उत्तर प्रदेश वाली नोटिफिकेशन चेक करेंगे। और उत्तर प्रदेश वाली जो एडवर्टीजमेंट है इसके हिसाब से लास्ट डेट बहुत पास है, 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। फी अच्छा करेक्शन की डेट है 13 अक्टूबर, तो लास्ट डेट बिल्कुल 6 अक्टूबर बिल्कुल पास आ गया। मैंने सर इसकी फीस ज्यादा नहीं ले रही है, 100 रुपीज, एंड प्रोसेसिंग फीस ज्यादा से ज्यादा 125 लेने वाले, नहीं तो फिर मिनिमम 65 है। इसके लिए भी वही है, नेट होना चाहिए या फिर CSIR नेट होना चाहिए, या फिर उत्तर प्रदेश का सेट है तब भी आप बिना नेट के, बिना CSIR नेट के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर PhD कर लिया है तो नेट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 पे इन्होंने बड़ा एडवर्टीजमेंट बनाया क्योंकि इन्होंने सब ना सिलेबस दिया है सभी सब्जेक्ट का। तो जहां भी सिलेबस नहीं देते ना वहां आप अपना मास्टर डिग्री का पढ़ लें, या फिर जिस स्टेट की वैकेंसी उस स्टेट का जो है ना मास्टर लेवल का किताब आप बुक्स लेके पढ़ लें। उतना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ लें, बुक्स सारी अपने सब्जेक्ट की काफी है। अभी इसमें स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं कि अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में क्या क्या इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऐसा कुछ है। एज लिमिट इसमें भी यही बता रहे हैं सेम, 21 to 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट। अगर देखें उत्तर प्रदेश से बाहर के आप कैंडिडेट हैं तो आप जनरल कैंडिडेट हो गए, तो 21 to 40 इयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो सेम वैसे ही 5 इयर्स की छूट आपको मिलेगी। SC/ST कैंडिडेट जो है यूपी के, उनको 5 इयर्स की छूट मिलती है। बैकवर्ड क्लास इन सब कैंडिडेट को भी बता रहे हैं कि 5 इयर्स की छूट देंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ अलग से रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। इसमें भी मेन एग्जाम रखेंगे, मेन रिटन एग्जाम रखेंगे, प्रीलिम्स रखेंगे। इसमें 2 एग्जाम रखने वाले, एक प्रीलिम्स रखेंगे, उससे शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे तो फिर मेन एग्जाम रखेंगे, फिर मेन एग्जाम के लिए आई थिंक फिर से फॉर्म वगैरह भरवाएंगे। तो इनका 2 एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वही है, अगर किसी सब्जेक्ट में नेट या सेट नहीं होता है तो फिर आप मास्टर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज वही रहेगा, नेट चाहिए। नेट आपने कहीं से भी किसी भी स्टेट से पास किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उत्तर प्रदेश का सेट सिलेक्ट किया तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नेट नहीं है, सेट सिलेक्ट नहीं है, CSIR नेट भी नहीं है तो आप PhD के बेसिस पे भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। PhD वालों को नेट सेट की जरूरत नहीं है, और अगर आपने नेट या फिर सेट या फिर CSIR नेट कर लिया तो PhD की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नेट के बाद PhD भी चाहिए क्या, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास या तो नेट है, या तो CSIR नेट है, या तो सेट स्लेट है, या फिर PhD। इन चारों में कोई भी एक है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
रिजर्व कैटेगरी की कैंडिडेट को 5% की छूट मिलती है। तो मिजोरम वाला जो है ना, मिजोरम वाला जो एक एडवर्टीजमेंट है उसकी लास्ट डेट है 8 अक्टूबर। इसमें भी सेम वैसे ही है 55% मार्क्स के साथ में। इसमें एज क्राइटेरिया कुछ अगर दिया होगा तो छोटा सा एडवर्टीजमेंट है 3 पेज का, मुझे एज क्राइटेरिया अभी ध्यान नहीं आ रहा है। 400 रुपीज फीस ले रहे हैं। SC ST OBC कैंडिडेट जो मिजोरम के रहेंगे उनके लिए 200 रुपीज। और आई थिंक इसमें शायद एग्जाम नहीं ले रहे हैं, तो इन्होंने इतना कुछ नहीं, वही सेम नेट है या फिर मिजोरम का सेट, नॉर्थ ईस्ट में एक सेट होता है, स्लेट होता है, वो है, या फिर नेट है, या फिर CSIR नेट है, या फिर PhD है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें शायद मुझे लग रहा है एग्जाम नहीं लेंगे। तो ये 3 एडवर्टीजमेंट PDF में लिंक आपको दे देती हूँ इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है या कुछ ऐसा है तो जो चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप अंडर मेंशन वैकेंट पोस्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड असेसमेंट फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द। तो ये फॉर्म दिया हुआ है इसमें, इस लिंक पे आप क्लिक करिए। अभी यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, ऑनलाइन शायद मिजोरम वाले में नहीं है एप्लीकेशन। बाकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, इसमें शायद ऑनलाइन नहीं है, बाई पोस्ट भेजना है या क्या, तो वो आप चेक कर लीजिए। Certified photocopies, certificate, mark sheet should be submitted along with the application form. Okay. PWD कैंडिडेट के लिए कोई फॉर्म नहीं है, तो आई थिंक इसका ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल नहीं दिया हुआ है। बाकी लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। 3 PDF आपको लिंक मिलेगी। बाकी वेबसाइट की लिंक भी मैं दे देती हूँ, उसमें जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उत्तर प्रदेश वाले में, राजस्थान वाले में। बाकी मिजोरम वाले में मुझे लग रहा है ऑफलाइन अप्लाई करना, ऑनलाइन नहीं है।